रहा है। और उद्धव ठाकरे जी की का जो नेतृत्व है, वो शिवसेना का जो नेतृत्व है, अपने विधायकों को एक नहीं रख पा रहा है। इसमें हमारा तो कोई तो वजह क्या है कि कांग्रेस एनसीपी में टूट नहीं हुई आचार्य जी, शिवसेना में ही टूट क्यों हुई? नहीं, कांग्रेस में भी टूट हुई थी। मध्य प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी और वो विधायक छोड़कर गए जो कमलनाथ जी के बिल्कुल राइट और लेफ्ट हैंड थे। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। जो दिग्विजय सिंह जी के राइट और लेफ्ट हैंड थे। तो ये जो भाजपा का जो माया जाल है, ये बड़ा खतरनाक है। नहीं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो माया जाल, कांग्रेस और एनसीपी ने अपना किला तो बचा लिया महाराष्ट्र में। ऐसा लगता है कि शिवसेना को वल्नरेबल कर दिया, मानक जी समर्थन भी दे दिया, मानक जी और तुड़वा भी दिया। मानक जी, मुद्दा ये है कि ये जो पिछले 8 सालों की जो केंद्र की सरकार है, 8-9 सालों की, इसने ये बताया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिशियंस को और तमाम देश को, जनता को और मीडिया को, कि कैसे सत्ता का सदुपयोग किया जाता है और कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। ये बताया है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। अब सवाल है कि जिस दिन उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनाने का फैसला हुआ, तो क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की जो राजनीतिक पीछे वो एक है। मैं सहमत हूँ, ये जो हिंदुत्व की बात आई कि वो बिल्कुल हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ता नहीं है। तो बीजेपी को ऐसा लगता था कि हिंदुत्व के ऊपर जो राजनीति अब हो रही है, तो निकट भविष्य में हो सकता है कि बीजेपी का मुख्य कंपटीटर के रूप में उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया जाए तो क्या होगा। ये सब सवाल। तो बीजेपी की सरकार आ रही है ना महाराष्ट्र में, क्योंकि आप राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं आचार्य जी। नहीं, बीजेपी की सरकार तो तब आएगी, देखिए, जब ये 2/3 अगर ये अलग होते हैं, तब तो उनके ऊपर निर्भर करेगा कि भाई एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने या भाजपा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर ये 2/3 नहीं होते हैं तो सरकार गिर सकती है, बन नहीं सकती। तब भी बन तो सकती है। नहीं, कैसे बन सकती है? फिर तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। ठीक है, उनसे अगर इस्तीफा दिलवा दिया जाए। नहीं, इस्तीफा दिलवा दिया जाए, जो मध्य प्रदेश वाला मॉडल है, अगर बीजेपी ने वो इख्तियार कर लिया तो फिर सरकार गई, जनगणमन हो जाएगा। इसमें क्या है? सच को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो ये क्यों हो रहा है आचार्य जी? देश भर में गिनी चुनी सरकारें बची हैं विपक्ष की, अब वो भी अगर नहीं बचा पाएंगे तो कैसे चलेगा? पूरे देश में बीजेपी की सरकार आ जाएगी क्या? भाई, ये सवाल तो आप भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछो कि अगर ले दे के 2-4 सरकारें बनी हुई हैं देश के अंदर, पूरा देश तो आप चला रहे हैं, तो भाई हमारे घरों में ताक झांक करने का ये मामला क्या है? थोड़ा रहमो करम करिए। इसमें क्या है? चलते रहने हमारे पास कोई अमित शाह नहीं है, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है कि दूसरे के घरों में ताक झांक करोगे? पर गहलोत जी ने बचा ली थी ना राजस्थान में सरकार। अरे शरद पवार ने बचा ली थी ना अपनी एनसीपी। अरे साहब, अब शिवसेना नहीं बचा पा रही, आप एमपी में नहीं बचा पाए, तो ये आपकी कमजोरी है। देखिए साहब, वहां जो राजस्थान की बची, वो इसलिए नहीं बची, वो वसुंधरा राजे की कृपा दृष्टि से बची, उनके सपोर्ट से बची।